बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के एक सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जितने भी सोशल मीडिया के इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो सोशल मीडिया से रिलेट करती हैं, वो कब कब उनकी लॉन्चिंग होती है, उनके फाउंडर्स कौन से हैं और किस मुल्क से उनका ताल्लुक है। तो एक ही वीडियो के अंदर हम अराउंड 20 सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है और इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के हवाले से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के जो ईयर ऑफ क्रिएशन है, उनके फाउंडर्स हैं, वो आपको याद हो सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है याहू। याहू इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी ओल्ड सर्च इंजन। 1994 में इसकी फाउंडेशन होती है। ईयर आपने याद रखना है, जारी यंग एंड डेविड फिलो। दीज आर द टू पर्सनैलिटीज जो कि याहू की फाउंडेशन के साथ, उसकी क्रिएशन के साथ एसोसिएटेड हैं। जेरी यंग एंड डेविड फिलो, और इनका ताल्लुक किससे था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से था। ईयर आपने याद रखना है 1994, और दो पर्सनैलिटीज हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड हैं। दूसरी एप्लीकेशन भी स्टार एप्लीकेशन है गूगल जनाब, वो 1998 में। तो 1994 में याहू आया और उसके 4 साल के बाद गूगल आता है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। इसके फाउंडर भी दो हैं, एक का नाम है सरगई ब्रिन एंड द अदर वन इज लैरी पेज। सो दीज आर द टू पर्संस जो कि गूगल की क्रिएशन के साथ एसोसिएटेड है, सरगई ब्रिन एंड लैरी पेज, एंड द कंट्री इज वंस अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 2 स्टार क्वेश्चन है। थर्ड वन इज माई स्पेस। 2003 में ये एप्लीकेशन आती है और इसके फाउंडर का नाम है टॉम एंडरसन एंड क्रिस डी वोल्फी। दीज आर द टू पर्संस जो कि माई स्पेस नामी एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड है, एंड वंस अगेन द कंट्री इज सेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फोर्थ वन इज स्काई। स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2003 इसकी ईयर ऑफ फाउंडेशन है और इसके जो फाउंडर्स थे उनका नाम था जेनेसिस फ्रिस एंड निकोलास जेनस्टॉम। और इन दोनों का ताल्लुक किस मुल्क से है? यहाँ पे आपने याद रखना है इस्टोनिया एंड स्वीडन, ये 2 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए स्काइप को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। स्काइप को आपने स्काई की सूरत में याद करना है। तो स्काई के ऊपर जुपिटर होता है जो जे से स्टार्ट होता है, और नेपच्यून होता है जो एन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 2 नाम, जेनेसिस फ्रिस को आपने जो है वो जुपिटर के साथ याद करना है, और निकोलास जेनस्टॉम को आपने नेपच्यून से याद करेंगे। तो स्काइप के साथ आपकी एसोसिएशन हो जाएगी और आपको रट्टा मारने की जरूरत पेश नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगली एप्लीकेशन की जनाब, दैट इज लिंक्डइन। और इसका ये भी स्टार एप्लीकेशन है जनाब। 2002 में ये स्काइप 2003 में आया था। ये लिंक्डइन जो है उससे 1 साल पहले आई थी, आपने याद रखना है। स्काइप आई थी 2003 में और ये आई है 2002 में। तो ये सीनियर एप्लीकेशन है। इसके जो फाउंडर है उनका नाम है राइड हॉफमैन इज द फाउंडर ऑफ लिंक्डइन, और इनका ताल्लुक भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। स्काइप के हवाले से आपने याद रखना है, इस्टोनिया के साथ उनका ताल्लुक था और दूसरा स्वीडन के साथ उसका ताल्लुक था, और लिंक्डइन का ताल्लुक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। उसके बाद ही फ्रेंडस्टर भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, 2002 में ये भी आई है। और जोनाथन इब्राहम के बड़े फ्रेंडली पर्सन है। जोनाथन इब्राहम, उनका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट से है। उन्होंने इस एप्लीकेशन की बुनियाद 2002 में रखी थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है फेसबुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, स्टार एप्लीकेशन है जनाब। 2004 में इसकी फाउंडेशन होती है, इसकी क्रिएशन होती है, और वेरी फेमस पर्सनैलिटीज मार्क जुकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, और उनका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट से है। उसके बाद आती है जनाब फ्लिकर। ये भी 2004 से है और फेसबुक भी 2004 से है, और फ्लिकर एफ से स्टार्ट होती है और फेसबुक भी एफ से स्टार्ट होती है। तो ये इनके साथ कॉम्बिनेशन है। लेकिन फ्लिकर अमेरिका से दूर एक मुल्क है जनाब कनाडा, वहाँ से इसकी क्रिएशन होती है, और इसके फाउंडर का नाम है स्टीवर्ट बटरफील्ड एंड कैटरीना फेक। दीज आर दी 2 पर्सनैलिटीज, 2 फ्रेंड्स जिन्होंने फ्लिकर की बुनियाद 2004 में रखी थी। उसके बाद आती है बीबो। 2005 में यूनाइटेड स्टेट से इसका ताल्लुक है, और इसके फाउंडर का नाम है माइकल बिर्च एंड जोची बिर्च। ये को रिलेटिव्स लगते हैं जनाब। बिर्च इनके साथ एसोसिएटेड है, तो बी फॉर बिर्च फॉर बीबो आपने याद रखना है। तो ये आपको नाम याद हो जाएगा। उसके बाद अनदर स्टार एप्लीकेशन दैट इज यूट्यूब। 2005 में। तो फेसबुक के बाद आती है यूट्यूब। कितने साल के बाद आती है? उसके 1 साल के बाद ये आती है 2005 में। और इसके जो फाउंडर हैं स्टीव चेन, चार्ड हर्ली एंड जवाद करीम। दीज आर द 3 पर्सन्स जो कि यूट्यूब की फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हैं। स्टीव चेन,
चार्ड हर्ली एंड जवाद करीम और इसका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। रेडिट के नाम से एप्लीकेशन है 2005 में, उसी साल जब यूट्यूब बनी थी तो रेडिट भी आई थी, यूनाइटेड स्टेट्स से इसका ताल्लुक है और इसके फाउंडर का नाम है स्टीव हॉफमैन एंड अलेक्सिस ओहानिन। तो ये यूट्यूब और रेडिट एक ही साल इनकी फाउंडेशन होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टार एप्लीकेशन है जनाब ट्विटर, और ट्विटर को आपने याद रखना है ये 2006 में इसकी फाउंडेशन होती है। इसके फाउंडर जो है वो तीन है, उनका नाम है जैक डॉर्सी, बिज स्टोन एंड इवान विलियम्स। जैक डॉर्सी, बिज स्टोन एंड इवान विलियम तीन फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं ट्विटर के, और उनका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसका ताल्लुक रशिया से है और इसका शॉर्ट फॉर्म में इसे वीके कहते हैं और इसका फुल फॉर्म बनती है वी कॉन्टैक्टी। ये भी स्टार एप्लीकेशन है और इसका ताल्लुक रशिया से है। ट्विटर और इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन एक ही है 2006 और इसके फाउंडर का नाम है पावेल ड्यूरोव। स्टार एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट आती है टम्बलर जो है 2007 में इसकी फाउंडेशन होती है। यूनाइटेड स्टेट्स वंस अगेन इज द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। डेविड कार्प एंड मार्को आर्मिट ये दो शख्सियात हैं जो इसके फाउंडर हैं। पिंटरेस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जनाब, स्टार एप्लीकेशन है और कंट्री आपने आंखें बंद करके यूनाइटेड स्टेट्स लगाना है और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है बिन साइबरमान, पाल सकीरा एंड इवान शार्प। यहाँ पे भी आप देखें तो तीन फाउंडर्स हैं इसके, तो पिंटरेस्ट के हवाले से भी आपने याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स से, और तीन इसके को फाउंडर हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जनाब व्हाट्सएप इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेकिन इसका ताल्लुक जो है यूनाइटेड स्टेट्स से वंस अगेन, और इसका ईयर आपने अच्छे तरीके से याद रखना है 2009 और इसके फाउंडर भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जॉन कोमान एंड ब्रियन एक्टन। ये दो शख्सियात हैं जिन्होंने व्हाट्सएप की बुनियाद 2009 में रखी थी। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसी के साथ वाइबो के नाम से एक और एप्लीकेशन है, उसका ईयर भी सेम है 2009 और वो भी W से स्टार्ट हो रही है, और लेकिन इसका ताल्लुक कहां से है? इसका ताल्लुक चाइना से है। याद रखना है वाइबो का ताल्लुक चाइना से है, व्हाट्सएप का ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है और वाइबो की जो फाउंडर है दैट इज साइना कॉर्पोरेशन। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन वाइबो जो चाइना के साथ हम अभी तक देख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, स्टार एप्लीकेशन है जनाब, इसका नाम है टिकटॉक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और दूसरा इसका ताल्लुक चाइना से है। तो दूसरी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट जो चाइना के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ईयर आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। टिकटॉक की फॉर्मेशन कब हुई थी? 2016 में, और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है जेंग यीमिंग इज द फाउंडर ऑफ टिकटॉक व्हिच वाज फाउंडेड इन ईयर 2016। उसके बाद आती है जनाब टेलीग्राम जो है 2013 में रशिया में बनी थी और उसके फाउंडर उनका नाम था पावेल ड्यूरोव ने वीके भी बनाई है, पावेल ड्यूरोव ने टेलीग्राम भी बनाई है। सो दीज आर द टू एप्लीकेशंस जो कि पावेल ड्यूरोव के साथ एसोसिएटेड है, वीके एंड टेलीग्राम। उसके बाद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जनाब, स्टार एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप 2009 में आया, तो इंस्टाग्राम क्या भाई है 2010 में, एक साल के बाद। और इंटरेस्टिंगली ये भी यूनाइटेड स्टेट्स से ताल्लुक रखती है। केविन साइस्टॉर्म एंड माइक रीगर, दीज आर द टू पर्सनालिटीज जो कि इंस्टाग्राम के साथ एसोसिएटेड है। ग्राम यहाँ पे देखें इंस्टाग्राम और यहाँ पे है स्टॉर्म, ग्राम और स्टॉर्म। तो इस तरह के वर्ड्स को आपने खुद से ढूंढना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और इस एसोसिएशन को, जो इंटरेस्टिंग एसोसिएशन आपने बनाई है, उसको आपने एसोसिएट करना है। वीचैट के नाम से जी थर्ड एप्लीकेशन है जो कि चाइना के साथ एसोसिएटेड है। इससे पहले हम दो एप्लीकेशन देख चुके हैं, दिस वन इज द थर्ड वन विच इज नेम्ड एज वीचैट। 2011 में इसकी फॉर्मेशन होती है और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है जेंग जियालोंग वीचैट के नाम से। वीचैट के बाद जनाब एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये भी स्टार एप्लीकेशन है, स्नैपचैट। जब वीचैट 2011 में चाइना ने बनाई है तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स में उसके काउंटर करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाई उसका नाम था स्नैपचैट 2011 में, उसी साल। और इसके फाउंडर का नाम है इवान स्पाइजल, बॉबी मर्फी एंड रेजी ब्राउन। दीज आर द थ्री पर्संस जिन्होंने वीचैट के बाद उसी साल स्नैपचैट के नाम से एप्लीकेशन बनाई है। अनदर एप्लीकेशन इज लाइन 2011 में बनी है और इसका ताल्लुक जापान से है। ये बात इंटरेस्टिंग है कि इसका ताल्लुक जापान से है और उसके कॉर्पोरेशन का नाम है नेवर कॉर्पोरेशन जिन्होंने इसको डेवलप किया था। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है जनाब, स्टार एप्लीकेशन है। दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन विच इज एसोसिएटेड विद चाइना। और यहाँ पे जूम एप्लीकेशन है जो 2011 में इसकी फॉर्मेशन होती है और उसके जो फाउंडर उनका नाम है एरिक
Eric Yuan is the founder of Zoom application which was founded in 2011 in China. उसके बाद आती है जनाब पेरिस्कोप, 2015 में इसकी बुनियाद रखी गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और इसके फाउंडर का नाम है कियोन बिग पॉवर एंड जो बर्नस्टाइन। दीज आर द टू पर्संस जो कि पेरिस्कोप नामी एप्लीकेशन के फाउंडर हैं। वीरो के नाम से एप्लीकेशन 2015 में लेबनान में डेवलप हुई थी, उसके फाउंडर का नाम था इयान हेरारी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कंपैरेटिवली ए स्मॉल कंट्री एंड ए पर्सन फ्रॉम दिस कंट्री डेवलप एन एप्लीकेशन व्हिच इज नेम्ड एज वीरो इन 2015। मास्टोडॉन 2016 में आई है और जर्मनी में आई है और ये नाम चूंकि थोड़ा सा हट के है तो लिहाजा आपने इसको याद रखना है। जर्मनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम थोड़ा सा हट के होते हैं। तो मास्टोडॉन, यूजेन रोको इज द फाउंडर ऑफ मास्टोडॉन व्हिच बिलोंग टू जर्मनी एंड दिस वन इज पार्लर 2018 में और इसके फाउंडर का नाम है जॉन मर्सी एंड जॉर्ज थॉमसन। दीज आर द टू फाउंडर्स आर द एप्लीकेशन पार्लर। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।